नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन टैग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्न पुच्छ। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना। अंत में हम इसकी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इस प्रकार से आपसे पूछी जाती है कि एक वाक्य आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो इस एक्सरसाइज को आप अंत तक बिल्कुल ध्यान से समझना। इस एक्सरसाइज में हर एक प्रकार के वाक्यों का क्वेश्चन टैग सिखाया गया है, कैसे बनाते हैं। तो सीधे हम क्वेश्चन टैग के नियमों पे आ जाते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, ध्यान से समझना। पहला नियम है, देखिए, अफर्मेटिव वाक्य। यदि आपको एक अफर्मेटिव वाक्य दे दिया जाए और कहा जाए उसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। जो अफर्मेटिव वाक्य हमें दिया गया है उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन के रूप में, ध्यान रखना। मतलब जैसे सब्जेक्ट राम था तो अब राम नहीं होगा, राम की जगह उसका ही प्रोनाउन होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मिले तो इस वाले स्ट्रक्चर के अनुसार क्वेश्चन टैग आपको बनाना होगा। सहायक क्रिया में नॉट जोड़ के आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ता है, तो शॉर्ट फॉर्म यहां लगाना जरूरी होता है। तो ध्यान देना शॉर्ट फॉर्म कैसे बनते हैं। जैसे हम डू में नॉट जोड़ते हैं तो डोंट बन जाता है, डज में नॉट जोड़ते हैं तो डजंट बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि ओ को कम कर देते हैं और ओ की जगह अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसी सभी सहायक क्रियाओं के साथ होता है, लेकिन कुछ अलग होती हैं। इज नॉट का इजंट, ये तो ठीक है, ओ की जगह अपोस्ट्रोफी का चिन्ह। यहां ध्यान दीजिए, एम नॉट जो होता है वो एमंट नहीं बनता है। एम नॉट को आरंट लिखा जाता है और आर नॉट को भी आरंट लिखा जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों एक से होते हैं। एम नॉट को भी आरंट, आर नॉट को भी आरंट। लेकिन सेल नॉट को ध्यान देना, सेलेंट नहीं लिखा जाता है, सेंट लिखा जाता है। SHALL जो था, अब यहां डबल एल समाप्त हो जाता है और उसकी जगह जो है NOT नॉट का शॉर्ट रूप आ जाता है। तो सेल नॉट को ध्यान रखना, सेंट लिखा जाता है। विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है और कैन नॉट को ध्यान देना, कांट या कैंट पढ़ते हैं इसे, तो कैन नॉट को हम कांट या कैंट लिखते हैं। तो ध्यान रखना, गलती आप यहां एम नॉट में करेंगे, सेल नॉट में करेंगे, कैन नॉट में करेंगे, विल नॉट में करेंगे। तो इनके फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा यही रूप लिखना, क्योंकि कैन नॉट नहीं लिख सकते। कैन नॉट की जगह आपको कैंट या कांट जो भी आप पढ़ते हो वो लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला नियम। जब भी अफर्मेटिव वाक्य होगा हम इस हिसाब से चलेंगे। लेकिन वाक्य यदि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा मतलब यहाँ पे नकारात्मक है, तो इसमें जो नॉट लग रहा था अब नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि वाक्य खुद नेगेटिव है। तो अब नॉट नहीं होगा, तो सहायक क्रिया होगी, सब्जेक्ट होगा, वो भी प्रोनाउन के रूप में बस। तो ध्यान देना, अफर्मेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया नॉट, सब्जेक्ट, प्रोनाउन के रूप में। नेगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट बस होगा, प्रोनाउन के रूप में बस, और कुछ नहीं होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना पड़ेगा। तो ये दो नियम तो अच्छे से आप याद रखेंगे। बाकी इंट्रागेटिव वाक्यों का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, अफर्मेटिव का और नेगेटिव का बस बनता है। आगे और नियम देखते हैं। अब हम प्रोनाउन के नियम देख लेते हैं कि कौन से शब्द का प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन में अक्सर हम गलती कर जाते हैं, तो ध्यान देना, प्रोनाउन का यदि किसी पुरुष का नाम या लड़के का नाम दिया गया है तो उसकी जगह प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। किसी लड़की या स्त्री का नाम है तो उसकी जगह सब्जेक्ट सी लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन हमें बनाना होगा तो सी लगाएंगे। और कोई निर्जीव चीज होती है तो उसकी जगह हम इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पुरुष का नाम, स्त्री का नाम या निर्जीव चीज का नाम
एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि राम एंड श्याम कह दो और फिर ही लगाओ, नहीं, एक व्यक्ति है, यहां एक है, यहां एक है, एक वचन के साथ ही सी इट करेंगे। लेकिन वही बात यदि बहुवचन में हो जाएगी, जैसे राम एंड श्याम, तो उनके लिए हम दे प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सीता एंड गीता हो जाएगी तो भी दे इस्तेमाल करेंगे। और निर्जीव चीजें दो हो गई, जैसे बुक एंड पेन हो गया, तो इट ना करके दे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तक तो क्लियर है ना। आगे देखिए, यदि सब्जेक्ट में दिस या दैट रख दिया जाता है तो उसकी जगह हम इट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और दीज या दोज रख देते हैं तो उसकी जगह हम दे इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट नियम, ध्यान देना, नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यदि आ जाए तो क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो फिर दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पे यदि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग आ जाए, इसमें थिंग जुड़ा है, थिंग कोई वस्तु होती है, इस वजह से यहां इट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो इतना नियम आपको सब कुछ क्लियर है ना। कुछ हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य है ही लाइक्स स्वीट, मतलब वह मिठाई पसंद करता है। एड अ क्वेश्चन टैग, ऐसा परीक्षा में कहा जाएगा। मतलब हमें वाक्य में क्वेश्चन टैग जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो ध्यान देना, पहले तो आपको यही का यही वाक्य लिखना होगा और उसके बाद अल्प विराम लगा के आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो देखिए, यही वाक्य तो हमने लिखा। अब देखिए, वाक्य अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव, मतलब सहायक क्रिया, नॉट और सब्जेक्ट तीनों की सहायता से बनता है। तो देखिए, यहां पे ही लाइक स्वीट्स तो वैसे ही लिखा, सहायक क्रिया तो है ही नहीं, सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ एस वाला फॉर्म है। और एस वाला फॉर्म जब भी आपको मिलता है तो सहायक क्रिया कौन सी होती है, डज होती है। फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो डू, सेकंड फॉर्म मिलता है तो डिड सहायक क्रिया मान लेते हैं। तो यहाँ डज सहायक क्रिया के बाद इसमें नॉट और जोड़ना होगा, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव होगा। तो डज में जब हम नॉट जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर डजंट बन जाएगा। तो यहाँ पे डजंट और सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो डजंट ही लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग हम आसानी से बना सकते हैं। वाक्य वही का वही लिखा, फिर इसकी सहायक क्रिया डज और फिर नॉट और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है तो डजंट ही बन जाएगा आंसर। हिंदी मीनिंग की बात करें तो वह मिठाई पसंद करता है, इसका हिंदी मीनिंग था। अब यहां जब क्वेश्चन टैग जुड़ता है तो अलग थोड़ी अर्थ निकलता है। वह मिठाई पसंद करता है ना अर्थ और निकलता है, या नहीं भी हम कह सकते हैं। हम किसी से जब पूछते हैं वह मिठाई पसंद करता है या नहीं, या फिर वाक्य को कह सकते हैं वह मिठाई पसंद करता है ना, तो जो ना वर्ड बोल रहे या नहीं बोल रहे वही क्वेश्चन टैग होता है। तो हम डेली लाइफ में भी जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, यही बोलने के लिए कि आप मिठाई पसंद करते हैं ना, या वह मिठाई पसंद करता है ना। तो ना या नहीं के रूप में हम क्वेश्चन टैग को हिंदी में भी बोलते रहते हैं अक्सर कर। जैसे अगला वाक्य देखते हैं यहाँ पे, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब देखिए, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले आप वाक्य को लिखिए, जो वाक्य दिया गया है वही लिख दीजिए। फिर आप अल्प विराम लगा के देखिए, यहाँ पे डज सहायक क्रिया दी गई है तो डज सहायक क्रिया हमने लिखी, और डज सहायक क्रिया के बाद ये तो नेगेटिव है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव बनेगा। मतलब अब हमें इसमें नॉट नहीं जोड़ना है, डज, और फिर सब्जेक्ट क्या था, ही, तो डज ही बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। यही वाक्य आप लिख देना, फिर अल्प विराम लगा के डज ही लिखना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम वाक्य देखें, अफर्मेटिव वाक्य, अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, पहले इतना वाक्य लिखेंगे। तो पहले दिया गया वाक्य लिखा, फिर अल्प विराम,
अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाना है तो वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले सहायक क्रिया, देखो सहायक क्रिया इज लगी है, तो सहायक क्रिया इज लगाई और इज में नॉट जोड़ा तो इजंट बन गया। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट देखिए भावना एक लड़की का नाम है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनेगा। अगला वाक्य देखिए, विनय एंड सुधीर आर फ्रेंड्स। अब देखिए वाक्य यहाँ अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। तो पहले तो जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य लिखेंगे और फिर अल्प विराम लगा के क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ सहायक क्रिया क्या है, आर सहायक क्रिया लिखी। देखिए वाक्य है अफर्मेटिव, मतलब नॉट तो हमें लगाना पड़ेगा, तो फिर आर में नॉट जोड़ते हैं तो आरंट हो जाता है, आरंट। और फिर अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन हम विनय और सुधीर को देखें तो दो व्यक्ति थे सब्जेक्ट। अब विनय लड़का है, सुधीर भी लड़का है, तो लड़के के हिसाब से ही लिखना चाहिए, लेकिन एक लड़का होता तो ही लिखते, दो लड़के हो गए, दो व्यक्ति हो गए, बहुवचन। और बहुवचन में हमने बताया था दे बनता है प्रोनाउन, तो यहाँ दे राइट आंसर होगा। तो फिर पहले हमने इतना वाक्य लिखा, फिर आर सहायक क्रिया, आर में नॉट जोड़ा आरंट और इसका प्रोनाउन दे हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो। अब देखिए यहाँ पे वाक्य अफर्मेटिव फिर है, तो पहले तो हम इतना वाक्य लिखेंगे, उसके बाद अल्प विराम लगा के क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सहायक क्रिया यहाँ पे वर है, तो वर सहायक क्रिया लिखी, वर में नॉट जोड़ेंगे तो वरंट बन जाएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म में बनता है वरंट। ओ की जगह अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते चलिए। द गर्ल्स देखिए बहुवचन था और बहुवचन है, तो फिर आपको दे रिपीट करना है सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आसानी से हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, द सोफा सेट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब यहां पे देखिए वाक्य नेगेटिव है और वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनता है अफर्मेटिव। तो पहले हमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य लिखेंगे और उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। अब ध्यान देना यहां सहायक क्रिया है वाज, तो वाज सहायक क्रिया लिखी। अब यहां तो नॉट पहले से है तो नॉट तो अब हम लगाएंगे नहीं। और फिर इसके बाद द सोफा सेट, सोफा सेट एक निर्जीव चीज है और निर्जीव के लिए हम इट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो वाज इट बन जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। अगला वाक्य देखिए, आई एम इनोसेंट। तो देखिए पहले तो जो आपको वाक्य दिया गया है वही वाक्य जैसा है वैसा ही हमें लिखना होगा। इसके बाद अल्प विराम लगाएंगे और ध्यान देना वाक्य अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर नॉट लगा के सब्जेक्ट फॉर्म लिख देते हैं। देखिए यहाँ एम है, एम का यदि हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एमंट बनेगा, लेकिन हमने बताया था एमंट नहीं होता है, एम में नॉट जोड़ते हैं तो वो आरंट कहलाता है, तो आरंट लिखा जाएगा। और फिर सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो आरंट आई। यहां ध्यान रखना, यहां गलती मत करना, एमंट नहीं होता है, एमंट को ही हम आरंट लिखते हैं, तो ध्यान देना आरंट आई इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अगला वाक्य देखिए, दे विल विन द मैच। इस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना है, पहले तो आप वाक्य लिख दीजिए, उसके बाद अल्प विराम लगाइए और ध्यान दीजिए अब वाक्य अफर्मेटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो देखिए विल सहायक क्रिया यहां आएगी और विल में नॉट और जोड़ेंगे, तो विल नॉट को इकट्ठा लिखते हैं तो वो वॉन्ट कहलाता है, तो वॉन्ट यहां पे बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो वॉन्ट दे लिखा जाएगा, दे तो प्रोनाउन के रूप में ही है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, आई शैल हैव करेज। इसका भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो जो वाक्य हमें दिया गया है पहले तो हमने वही वाक्य लिखा। अब ध्यान देना फिर लगाते हैं अल्प विराम, अल्प विराम लगाया, वाक्य अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनेगा, मतलब सेल सहायक क्रिया में नॉट जोड़ेंगे और सेल में नॉट जोड़ने से क्या बनता है, सेंट बनता है, हमने आपको बताया था। आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
अगला वाक्य देखिए, रोहित कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखिए यहाँ कैन लगा हुआ है, तो पहले तो हमने यही वाक्य लिखा कि रोहित कैन स्पीक इंग्लिश। जो भी वाक्य होता है पहले तो आप वही वाक्य लिख दें, फिर अल्प विराम लगाएं। और ध्यान देना यहाँ पे कैन है तो कैन आ जाएगा, और कैन में आप नेगेटिव नॉट जोड़ेंगे क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, नॉट तो जोड़ना पड़ेगा। कैन में नॉट जोड़ते हैं तो कैंट बन जाता है, या कांट भी इसे हम पढ़ सकते हैं। और रोहित जो है किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ पे रोहित नहीं लिखना, रोहित की जगह उसका प्रोनाउन ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। अगला वाक्य देखिए, somebody has broken the chair। देखिए वाक्य अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनाना होगा, तो पहले हमें यही का यही वाक्य लिख देना है। तो पहले हमने वाक्य लिखा, फिर अल्प विराम लगाया। अब देखिए इसके बाद वाक्य था अफर्मेटिव, सहायक क्रिया थी हैज, नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, हैज में नॉट जोड़ेंगे तो हैजंट हो जाएगा। और somebody जब आता है तो हमने बताया था क्या लिखते हैं प्रोनाउन somebody के लिए, दे लिखते हैं। तो यहाँ हैजंट दे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो देखिए अभी तक हमने जो वाक्य देखे वो सरल सरल से वाक्य थे। अब थोड़ी सा और कठिन से वाक्यों पे हम चलते हैं, तो उससे पहले हम एक नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए नियम क्या है, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे नाइदर हो गया, नो हो गया, नॉट, नेवर, नन, नो वन हो गया, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। देखिए इतने सारे वर्ड जो ऐसे होते हैं, यदि किसी वाक्य में आ गए तो वाक्य का नेगेटिव अर्थ हो जाता है, और यदि वाक्य नेगेटिव हो गया तो हमें उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो इतने वर्ड ध्यान रखना, यदि वाक्य में आते हैं तो वाक्य को नेगेटिव मान लिया जाता है, और फिर उसका क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव बनाते हैं। मतलब फिर क्वेश्चन टैग में हम नॉट नहीं जोड़ेंगे। यदि इतने वर्ड वाक्य में आ गए तो वो वाक्य नेगेटिव कहलाएगा, और नेगेटिव कहलाएगा तो फिर हम क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनाएंगे, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, प्रोनाउन के रूप में, लेकिन नॉट वाक्य में नहीं लगाएंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ता है। जैसे देखिए वाक्य है, नोबडी लाइक्ड योर एक्टिविटीज। देखिए वाक्य तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव लग रहा था, लेकिन नोबडी जब आया तो वाक्य नेगेटिव हो गया, और वाक्य नेगेटिव अर्थ देने लगा तो फिर अब हम अपने क्वेश्चन टैग में तो नॉट नहीं लगा सकते, क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव ही बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको जो वाक्य दिया है वही वाक्य लिखिए, इसके बाद अल्प विराम लगाएंगे। अब देखिए सहायक क्रिया की बात करें, लाइक्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया डिड आ जाएगी, तो डिड सहायक क्रिया आएगी, लेकिन डिड के साथ आप नॉट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वाक्य खुद नेगेटिव मीनिंग है। जब नेगेटिव मीनिंग है वाक्य का तो फिर आपको नॉट नहीं जोड़ना है। डिड लिखा, और डिड के बाद नोबडी जो सब्जेक्ट था उसका अब हम प्रोनाउन रिपीट करेंगे, तो नोबडी को हम दे कहते हैं, तो डिड दे बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, ही नोज लिटिल अबाउट द प्लान। तो यहाँ पे लिटिल आ गया, और लिटिल आता है तो वाक्य नेगेटिव मीनिंग का हो जाता है, तो यहाँ भी वाक्य बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग का ही माना जाएगा। और वाक्य जब नेगेटिव का होगा तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आप जोड़ सकते, उसे अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो वाक्य दिया है वो वाक्य लिखेंगे, इसके बाद अल्प विराम लगाएंगे, और फिर ध्यान देना यहाँ पे नोज लिखा है एस वाला फॉर्म, सहायक क्रिया तो डज होगी, लेकिन डज में आप नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि लिटिल है, नेगेटिव मीनिंग है, तो क्वेश्चन टैग तो अफर्मेटिव रखना होगा। तो डज, और डज के बाद सीधा जो सब्जेक्ट था ही है, प्रोनाउन के रूप में है, तो कोई समस्या नहीं है, तो डज ही बन जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। अगला वाक्य देखिए, देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास। अब देखिए इस वाक्य का क्वेश्चन टैग आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहे, तो यहाँ वैसे ही बनाएंगे, जो वाक्य दिया है वो वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने वाक्य लिखा, फिर अल्प विराम। अब देखिए यहाँ सहायक क्रिया है आर,
तो आर सहायक क्रिया लिखेंगे, आर में नॉट जोड़ेंगे, आरंट हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट देयर है तो देयर का तो देयर ही रहेगा, क्योंकि देयर तो हमने बताया नहीं कि किसी प्रोनाउन में चेंज होता है। दीज और दोज बताए थे लेकिन देयर नहीं बताया, तो देयर तो देयर ही रहेगा ना, देयर एक प्रोनाउन होता है। अगला वाक्य देखिए, दीज आर योर कैप्स। तो देखिए यहाँ पे वाक्य अफर्मेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दीज आर योर कैप्स, तो वैसे ही रहेगा। इसके बाद आप अल्प विराम लगाएंगे, आर सहायक क्रिया है, आर सहायक क्रिया लिखेंगे। वाक्य अफर्मेटिव था इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो आर में नॉट जोड़ेंगे, आरंट। और दीज यदि सब्जेक्ट होता है, हमने बताया था कि दीज और दोज होते हैं तो वो दे में चेंज हो जाते हैं, तो यहां दे में प्रोनाउन बन जाएगा। तो देखिए यहां तक तो क्वेश्चन टैग आपसे आसानी से बन जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आदेशात्मक वाक्यों का, लेट वाले वाक्यों का अलग से क्वेश्चन टैग बनता है, तो उस नियम को भी समझ लेते हैं। तो देखिए नियम क्या है, यदि अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाए, मतलब आदेशात्मक वाक्य, यदि आदेशात्मक वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग दो टाइप से बनता है, एक तो विल यू और एक तो वांट यू होता है। ध्यान देना, दोनों आंसर हो सकते हैं और दोनों आंसर सही भी हैं। जैसे आपको वाक्य दिया गया, स्विच ऑन द रेडियो, मतलब रेडियो को चालू कर दो, तो ये क्या है, आदेशात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव है आदेशात्मक वाक्य, तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू और वांट यू दोनों सही होगा। तो ध्यान रखना, वाक्य कैसा भी हो हमेशा उनका क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू बनेगा। यहां पे ये नहीं डिपेंड करता कि सहायक क्रिया क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, बस ध्यान देना आदेशात्मक वाक्य आपको दिया जाए तो क्वेश्चन टैग फिक्स है विल यू, चाहे यहां शब्द जो चाहे आप वो कर दो, लेकिन विल यू या वांट यू ही क्वेश्चन टैग बनेगा। अगला नियम है, लेकिन यदि नेगेटिव है इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब जो वाक्य हमें दिया है वो नेगेटिव यदि अर्थ दे रहा हो, नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग जो है केवल विल यू बनेगा, फिर वांट यू तो नहीं बन सकता। जैसे डोंट ओपन द विंडो, मतलब खिड़की मत खोलो, अब इसमें खुद नेगेटिव वर्ड आ गया और नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, वो विल यू बनेगा केवल। तो डोंट ओपन द विंडो लिखा हमने, फिर विल यू बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आदेशात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू बनता है, और नेगेटिव वर्ड पहले से यदि हो तो केवल विल यू बनेगा, और नेगेटिव वर्ड नहीं हो मतलब पूरे अफर्मेटिव हो तो विल यू और वांट यू दोनों आंसर सही हैं। अगला नियम देखिए, लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग शैल बी फिक्स है। ध्यान रखना, वाक्य में कुछ भी शब्द आ जाए उनसे मतलब नहीं है, लेकिन यदि लेट अस या लेट्स से शुरू हो रहा है वाक्य तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी बनेगा। लेकिन ध्यान देना, अगला नियम ये है, लेट के बाद अस को छोड़ के कुछ भी आ जाए, ध्यान देना, लेट अस, अब अस ना होके अस की जगह कुछ भी आ जाए और उससे वाक्य शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग विल यू बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट अस डांस टूगेदर, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो पहले तो हमें यही वाक्य लिखना है, फिर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल बी। हमने बताया लेटस या लेट्स है तो शैल बी बनता है क्वेश्चन टैग। यहां पे भी देखिए, लेट्स गो देयर, इसका क्वेश्चन टैग बनाया तो भी शैल बी बना। तो ध्यान रखना, लेट्स या लेटस आ जाए तो शैल बी बनता है क्वेश्चन टैग। यहाँ पे यहां अफर्मेटिव नेगेटिव बिल्कुल नहीं ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे देखिए अगला वाक्य, लेट हिम गो, देखिए लेट के बाद अस नहीं आया, हिम आया, तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है विल यू, जो हमने बताया कि अस को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो यहां पे शैल बी नहीं बनेगा, फिर बनेगा विल यू क्वेश्चन टैग। बाकी के एक्सरसाइज के और वाक्य देख लेते हैं। जैसे देखिए वाक्य है वर्क हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करो, तो देखिए वाक्य जैसा है पहले हमने वैसे ही लिखा कि वर्क हार्ड, अल्प विराम लगा के देखिए वाक्य है आदेशात्मक वाक्य।
अफर्मेटिव आदेशात्मक वाक्य होता है तो हमने बताया या तो विल यू बनता है या तो वॉन्ट यू बनता है। तो क्वेश्चन टैग विल यू भी सही है और वॉन्ट यू भी सही है, दो क्वेश्चन टैग इसके हो सकते हैं, दोनों आंसर राइट है। अगला वाक्य देखिए, प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपनी सीट जो है ग्रहण कर लीजिए। यह भी एक आदेशात्मक वाक्य है तो इसका भी क्वेश्चन टैग विल यू और वॉन्ट यू बनेगा। तो देखिए जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य हमने लिखा। अब देखिए ये वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका भी क्वेश्चन टैग विल यू और वॉन्ट यू बनेगा। दोनों क्वेश्चन टैग इसके सही हैं। अगला वाक्य देखिए, डोंट गो देयर अगेन। देखिए यहाँ पे आदेशात्मक तो है लेकिन डोंट लगा के आया है, मतलब नेगेटिव आया है, तो हमने बताया था फिर क्वेश्चन टैग बनेगा केवल विल यू बनेगा, क्योंकि नॉट तो पहले से है। तो पहले हमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य लिखा। अब यहाँ पे जब नेगेटिव पहले से है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, मतलब विल यू बन जाएगा फिर क्वेश्चन टैग। तो ध्यान रखना यहाँ पे आदेशात्मक वाक्य जब भी दिए जाते हैं और अफर्मेटिव अर्थ होता है तो विल यू वॉन्ट यू दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव दिया जाए तो केवल विल यू आंसर होगा। अगला वाक्य है, लेट अस स्टार्ट द वर्क। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जो वाक्य हमें दिया गया है पहले तो हमने वही वाक्य लिखा कि लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब देखिए इसके बाद हमने अल्पविराम लगाया। अब हमने आपको बताया था लेट के बाद अस आ जाए या लेट्स आ जाए तो उनसे शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। तो ये फिक्स है, ध्यान रखना। वाक्य में कुछ भी शब्द आ जाए लेट अस के बाद या लेट्स के बाद, लेकिन क्वेश्चन टैग फिक्स है, शैल वी बनेगा। अगला वाक्य देखिए, लेट हर यस्टडी। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य है पहले तो आपको वही लिखना है लेट हर यस्टडी। अब देखो अल्पविराम लगा के हमने बताया था लेट के बाद यदि अस को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, विल यू बनता है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। तो अब क्वेश्चन टैग कैसे भी आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं, बस नियम अच्छे से ध्यान रखें जो नियम हमने बताए हैं। धन्यवाद।